जय श्रीमान नारायण, जय श्री राधे। बहुत समय व्यतीत हो गया, आज मेरा मन हुआ कि भगवान की कोई दिव्य कथा आपको सुनाई जाए, जैसे मन प्रफुल्लित रहे। वैसे मैं वीडियोज डालता रहा, लेकिन ये जो मैं अब रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसकी बात अलग है। आइए भगवान के किसी प्रसंग के बारे में श्रवण करें। मैं कुछ अध्ययन कर रहा था, उसमें राजा चित्रकेतु की कथा भागवत के अंतर्गत आती है। बड़ी ही मार्मिक और हृदय को वैराग्य और ज्ञान प्रदान करने वाली कथा है राजा चित्रकेतु की। देखिए, राजा बड़े ही वैभववान राजा हैं, चक्रवर्ती राजा हैं, और इनके 1 करोड़ रानियां हैं। कई लोग ये सुनते हैं तो बड़े आश्चर्य में पड़ जाते हैं, कहते हैं महाराज जी क्या 1 करोड़ रानियां वास्तविक में थीं? हाँ, वास्तव में 1 करोड़ रानियां थीं उनकी, क्योंकि बहुत बड़ा साम्राज्य था, न जाने कितने रनिवास थे। उनकी वैभवता को ये जो छोटी बुद्धि वाले लोग हैं ये मोहित होते हैं, लेकिन इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 1 करोड़ रानियां थीं, और लेकिन इनके एक दुख था कि इनके कोई संतान नहीं थी। संतान के लिए बार बार प्रयत्न करते थे, बार बार विचार करते थे, संतों से महंतों से जो है कहते थे भगवान हम पर कृपा कीजिए। एक बार की बात है कि अंगिरा ऋषि इनके यहाँ आए, और उनके प्रताप से ये चरणों में बैठ गए, उदास हो गए, दुखी हो गए, और अपने नेत्रों के आंसुओं से ही उनके चरणों को धोने लगे। अंगिरा ऋषि ने कहा, राजन आप इतने दुखी क्यों हैं? तो राजा ये छोड़े चुप हो गए, और अंगिरा ऋषि ने हृदय की बात को जान लिया और कहा, हो न हो पुत्र शोक प्रजाएन प्रजा रूपेण कर्षित। तुम हो न हो पुत्र नहीं है, तुम्हारे कोई संतान नहीं, इसी दुख से तुम कर्षित हो, दुखी हो, तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारे एक दिव्य पुत्र होगा। इस प्रकार से इनकी जो ज्येष्ठ रानी थी उसका नाम था कृतद्युति। सबसे बड़ी रानी का नाम था कृतद्युति। अंगिरा ऋषि के वरदान से, आशीर्वाद से वह रानी गर्भवती हुई, और उसके एक बहुत सुंदर नवजात शिशु उत्पन्न हुआ। अब तो राजा प्रत्येक दिन अपनी रानी के पास जाते, उस शिशु को खिलाते, उसको क्रीड़ा करवाते, कभी पीठ पर बिठालते, कभी उसको अपने कंधे पर बिठालते, कभी उसके साथ बोलते, कभी उसके तोतली वाणी में उससे बतलाते। अब जो दूसरी रानियां थीं उनके पास जाना उनका कम हो गया। अब तो कृतद्युति के महल में ही, रनिवास में ही रहने लगे राजा। अब जो बाकी जो रानियां थीं उनको बहुत जलन होने लगी, बहुत पीड़ा होने लगी, क्योंकि देखिए स्त्री स्वभाव अवगुण 8 सदा और रही। वैसे माताएं जगत जननी है, लेकिन रावण ने बताया है कि 8 अवगुण सदैव रहते हैं। तो बहुत जलन होने लगी उनको, और उनको लगा कि ये राजा तो हमारे पास आते ही नहीं है, हो न हो हम उनको संतान नहीं दे पाएंगे, उनको संतान सुख नहीं दे पाएंगे, इसीलिए राजा चित्रकेतु ने हमारा त्याग कर दिया। उनके हृदय में ये पीड़ा उत्पन्न हो गई, और कृतद्युति से वैर मानने लगी, अपनी ही बहन से, रानी से, और उस पुत्र से वैर मानने लगी। एक दिन की बात है, बच्चा शिशु जो था राजा चित्रकेतु का और कृतद्युति का, वह पल्ले में सो रहा था, पलने में, और सोते सोते ही वह क्या हुआ कि उन रानियों के मन में इतना जलन उत्पन्न हुई, इतना विष उत्पन्न हुआ कि उन्होंने एक दुर्धर्ष विष लेकर के, जिसकी कोई उपाय ही नहीं हो, और उस बच्चे के मुंह में डाल दिया, और बच्चे का वहीं प्राणांत हो गया। रानी ग्रह के कार्यों में लग रही थी, और एक धाय भी होती थी पहले के समय में, तो धाय ने जा कर के देखा और बच्चे को जगाया, तो वो जगता ही नहीं। उसने आंखों को देखा तो समझ गई कि इसको तो किसी ने विष दिया है और बच्चा मर गया है। धाय ने बहुत प्रकार से चिल्लाने लगी, शोर करने लगी, रोने लगी, और रानी ने जैसे ही सुना कि बच्चा अब नहीं रहा, इसका प्राणांत हो गया है, तो रानी तो मूर्छित होकर के गिर गई, क्योंकि यही तो एक जीवन का सहारा था, और बहुत काल बाद प्राप्त हुआ था, और पुत्र से हो न हो माता को स्नेह तो अधिक होता है। रानी कृतद्युति मूर्छित हो गई। राजा को ये पता चला, तो राजा गिरते हुए आए, और वो भी शोकग्रस्त हो गए, रोने लगे। और राजा की इस स्थिति को देख करके सारे प्रजाजन, जितने भी राज्य के मंत्री लोग थे, सभी विलाप रोने लगे। लेकिन वो रानियां भी झूठ मूठ से रोने लगी, जो 1 करोड़ रानियां थी ना, वो भी झूठ मूठ के आंसू लाने लगी, क्योंकि ये बड़ी ही एक पद्म पुराण के अंदर श्लोक आता है, स्त्री नाम नैव तो विश्वासम दुष्टा नाम कार्येदुवद विश्वास से स्थितो मूले सदुखम परिभूयते। स्त्रियों का स्वभाव बड़ा ही उग्र होता है। अगर कोई वो चाहे तो बड़ी साहसी बन करके पुरुषों को भी उसके मुंह में अंगारे दे करके, जैसे दंडकारी को मार भी सकती हैं, और ममता उत्पन्न हो जाए, स्नेह उत्पन्न हो जाए,
तो वो जगत जननी भी बन सकती हैं। तो ये दोनों ही भद्रकाली और उसके दोनों ही रूप हैं। इस प्रकार से वो रानी भी झूठ मूठ से रोने लगी और राजा को तो होश ही नहीं है क्या हो रहा है, क्योंकि पुत्र शोक से मूर्छित है। नारद जी को और अंगरा ऋषि को बड़ी दया आई। नारद जी अंगरा ऋषि के साथ वहाँ पहुँचे, राजा को सांत्वना दिलाया और संतों के दर्शन से राजा का कुछ शोक दूर हुआ। राजा ने कहा, हे ऋषिवरों, आपके प्रसाद से, आपके आशीर्वाद से मुझे पुत्र रत्न प्राप्त हुआ था, विधाता ने ये मुझसे छीन लिया। अब मुझे आप या तो इस पुत्र को दो, नहीं तो मैं आपके चरणों में मूर्छित होकर के यहीं प्राणों को त्याग दूंगा। महात्मा जन नारद जी अंगरा समझ गए कि ये राजा पुत्र शोक से ग्रस्त है, मानेगा नहीं। नारद जी ने कहा, चलो कोई नहीं, मैं तुम्हारे पुत्र को भी यहाँ बुलाता हूँ। नारद जी ने उसकी जो जीवात्मा थी उसको मंत्र से जो है आवाहन किया और आवाहन करने पर वो जीवात्मा वहाँ पर आ गई। और उस जीवात्मा से नारद जी ने कहा, ये तुम्हारे पिता माता रो रहे हैं, इनसे कुछ वार्तालाप कर लो। रानी ने कहा, बेटा मैं तुम्हारी माता हूँ, देखो ये तुम्हारे पिता कैसे शोकग्रस्त पड़े हैं, चलो इनको गले से लगा लो या इनको पिता कह करके संबोधन करो। इस प्रकार माता ने कहा, राजा चित्रकेतु ने कहा, बेटा तुम्हारे जाने से हमारा सारा जीवन ही निरर्थक हो गया, हम तो अपने प्राणों को त्याग देंगे, आओ तुम इस शरीर में प्रवेश कर जाओ। तो ऐसे संबोधन करके जब जीवात्मा से कहा तो उस जीवात्मा ने कहा, मैं आपको नहीं जानता, आप कौन हैं। जैसे ही राजा ने ये सुना, राजा तो और भी रोने लगे, अरे ये क्या कह रहा है, ये तो हमारा पुत्र है, अभी कितना लाल लड़ा के हमने इसको जो है पाला है और ये हमको पहचान नहीं रहा है। अरे ये तुम्हारी माता है कृतद्युति, मैं तुम्हारा पिता हूँ चित्रकेतु, क्या हमको तुम अपने पिता माता को भी नहीं पहचान रहे हो। उस जीवात्मा ने कहा, आप कौन से माता पिता हो, कौन से जन्म के या कौन से शरीर के माता पिता हो। मैं तो कीट पतंगा भी बना, मैं तो सर्प भी बना, मैं बैल भी बना, मैं बहुत सी योनियों में इंद्र भी बना, ब्रह्मा भी बना, चींटी भी बना, न जाने कितने इस आत्मा ने शरीर ग्रहण करी कि आप कौन से शरीर के माता पिता हो। जब इस प्रकार से राजा ने सुना, और राजा तो नीति शास्त्र पढ़े हुए होते हैं, राजा बड़े वेदज्ञ होते हैं, राजा का पद कोई वैसा छोटा मोटा पद नहीं है, परमात्मा का अंश होता है राजा में, और राजा सभी शास्त्रों को पढ़ा हुआ होता है। राजा समझ गए, ज्ञान चक्षु खुल गए, और वो अब उन्होंने रोना छोड़ दिया और नारद जी के चरणों में गिर गए। कहने लगे, हे नारद जी, मैं पुत्र मोह में, पुत्र शोक में इतना ग्रसित हो गया कि मैं अपने स्वरूप को भी भूल गया। आपने मेरे ज्ञान चक्षु खोल दिए, आपको बार बार धन्यवाद है। रानी को भी सांत्वना दी और जीवात्मा लौट गई, और वहाँ से ही चित्रकेतु ने अपने राज्य को छोड़ दिया, सब कुछ त्याग करके विंध्याचल पर्वत पर सुमेरु पर्वत की तलहटी में जाकर के श्री शंकरषण भगवान का ध्यान करने लगे, यानी बलदाऊ जी का, भगवान अनंत का, शेषनाग जी का ध्यान करने लगे। और समयांतर होने पर इन्होंने इतनी साधना की कि एक पैर से खड़े होकर के ओम नमो भगवते वासुदेवाय शंकरषणाय निरुद्धाय प्रद्युम्नाय धीमहि, इस मंत्र से श्री शंकरषण देव जी का ध्यान करने लगे। तब कुछ समय बीतने पर भगवान शंकरषण ने, भगवान शेषनाग जी ने, बलदाऊ ने इनको जो है साक्षात्कार करके दर्शन दिया, और उन्होंने मंत्र दे करके इनको अपने धाम में मुक्ति दिया। बाद में एक और कथा आती है इनके दूसरे जीवन की, जिसमें ये माता गंधर्व का पद दिया है इनको, गंधर्व राज का, चित्रकेतु को श्री शंकरषण देव जी ने। माता पार्वती भूधरसुता है, हिमालय की पुत्री हैं, माँ भगवान शंकर के गोद में बैठी थी, तो ये उनकी निंदा करने लगे, कहते हैं ये क्या भगवान है, ये कैसे भगवान है, स्त्री को गोद में लेकर के बैठे हैं। तब माता ने इनको जो है श्राप दिया है कि तुम असुर योनि में जन्म लोगे। इस प्रकार से इनके ये दूसरे जीवन की कथा है। तो मेरा तात्पर्य इस कथा को सुनाने का ये है कि क्व वित्तम तिष्ठति ब्रूहि, यहाँ पर कोई न किसी का पुत्र है, न भाई है, न माता पिता है। हाँ, व्यवहार के लिए आप सेवा करें सभी की, माता पिता का को स्नेह करें, उनके चरणों की वंदना करें, लेकिन वास्तविक रूप से तत्व से देखा जाए तो ये शरीर के ही रिश्ते नाते हैं सब। ये जब नष्ट हो जाएगा, अनिष्टम इष्टम मिश्रम च तपस्तप त्रिविधम च, यद गीता भी कहती है, ये अनिष्ट है, यानी ये नष्ट होने वाला है शरीर, ये क्षणिक है, बुदबुदे की तरह, न जाने कब इससे श्वास वायु निकल जाए, चली जाएगी छोड़ काया को एक दिन, कभी श्वास धन के भरोसे न रहना। तो जब चली जाएगी ये सारे रिश्ते बंधन यहीं छूट जाएंगे, कौन किसका भाई, कौन किसका मामा, किसका फूफा, किसका रिश्तेदार। तो ये सब मिथ्या हैं, ये सब अनर्गल हैं, लेकिन व्यवहार में निभाइए, लेकिन ज़्यादा इनमें अनुरक्त मत होइए। ये कथा का तात्पर्य था।
तो ये मैंने चित्रकेतु और कृतद्युति का चरित्र आपको सुनाया। इसका यही भावांश है, यही इसका सारांश है कि भगवान के चरणों में ही प्रीति रखिए, वही सदैव हमें सन्निधि देने वाले हैं, शांति देने वाले हैं और उन्हीं से काम है। और ये संसार तो न कोई किसी का पुत्र आपने देखा ही, पहचाना ही नहीं कौन है। वास्तविक रूप से यही होना है। जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे।